सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश का इन लॉ एडमिशन टेस्ट इज अबाउट प्रेपोजिशन। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो प्रेपोजिशन है वो 5 नंबर की आती है। मीन टू से कि आपको 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज की मद में दिए जाते हैं और 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं लाइक 4 ऑप्शंस के साथ। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि प्रेपोजिशन को देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या है। Preposition is a word which is used for relationship between sentence। एक सेंटेंस में जब रिलेशनशिप के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो प्रेपोजिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है birds are living dash the tree। ठीक है, अब जो डैश है ये बेसिकली एक रिलेशन उसके साथ बताने को एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है। इसमें अगर ऑप्शन देखे जाएं तो इन, एट, ऑन, ऑफ, इस तरह ये ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ये एक एग्जांपल है बर्ड्स आर लिविंग डैश द ट्री। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने ये समझना है कि कौन सा यहां पे प्रेपोजिशन फिट होगा और ये सेंटेंस अपने एग्जैक्ट मीनिंग तक पहुंचेगा। आमतौर पर ये गलती होती है, बर्ड्स आर लिविंग एट द ट्री कर देते हैं। ठीक है, एट द ट्री आप करेंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो ये है कि बर्ड्स कहां पर रहते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स आर लिविंग ऑन द ट्री। अगर हम इसको ऑन यहां पे मेंशन करेंगे then it will correct, otherwise it will incorrect। तो ये गलत कंसीडर होगा अगर on की जगह पर हम in, at या off का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम on का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रेपोजिशन तो ये क्लियर होगा, करेक्ट होगा। हमने इसको समझना कैसे है, हमने खास तौर पर जो प्रेपोजिशन के वर्ड होते हैं हमने सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस की 2 चीजें फोकस की जाती हैं। नंबर 1 सेंटेंस का ट्रांसलेशन होना, नंबर 2 इसका सेंस क्रिएट करना। ये 2 चीजें ही आपको एग्जैक्ट प्रेपोजिशन का बताएगी कि ये प्रेपोजिशन क्या है। मैं दोबारा इस चीज को आपके सामने रखूंगा। 2 चीजें जिसने आपको बताना है कि प्रेपोजिशन में कौन सा एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा। नंबर 1 आपका एग्जैक्ट सेंटेंस जो कि ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, नंबर 2 आप उसके जो ना मीनिंग को, लाइक सेंटेंस है, आप उसको ट्रांसलेट करते हुए उसके मीनिंग को, उसकी ट्रांसलेटेड जो चीज है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको इसका पता चलेगा कि आपने कहां पर कौन सा वर्ड यूज करना है। इसी वर्ड को अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो अगर हम ये करें इसको ट्रांसलेट करने की, बर्ड्स आर लिविंग, परिंदे रहते, परिंदे रह रहे हैं द ट्री। ठीक है, कि परिंदे कहां पर रह रहे हैं। अगर हम इसकी जगह पर करते हैं इन, तो अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं तो परिंदे दरख्त में रह रहे हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि सेंस के लिहाज से दरख्त के ऊपर परिंदे रहते हैं, दरख्त के अंदर नहीं रहते। इसलिए आपको सेंस दूसरा ट्रांसलेटेड वे से आपको पता चलेगा कि यहां पे इन, एंड, एट या ऑफ आएगा। तो यहां पे बेसिकली करेक्ट आंसर है ऑन, जो कि आपको 2 तरीके से पता चला है। नंबर 1 when you are going to do translate sentence, number 2 sense। जब आप सेंस क्रिएट करते हुए इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं देन आपको पता चलता है कि यहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है। अब इस चीज है कि खास तौर पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो आपके बहुत ज्यादा रूटीन में यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर एट किस लिए यूज होता है वो भी डिस्कस करते हैं। इन, ऑन, ऑफ, टू, दी, ऑफ, अबाउट, ईटीसी और बहुत ज्यादा हैं जो यूज होते हैं एज ए प्रेपोजिशन। तो हम इस चीज को देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। अगर एक वर्ड आता है एट एज ए प्रेपोजिशन तो एट किसके लिए यूज होता है। ये बेसिकली एट का वर्ड प्लेस या टाइम के लिए यूज होता है। प्लेस या टाइम के लिए यूज होते हैं एट का वर्ड। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं आई विल सी यू एट 9 PM, मैं आपको 9 बजे मिलूंगा। या आई विल सी यू एट अब्दुल्लापुर, आई विल सी यू
एट निशाताबाद, आई विल सी यू एट लाहौर और समथिंग एल्स। तो एट प्लेस या टाइम के लिए यूज होता है। नंबर 2 इन मे के लिए यूज होता है। मे, हम लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुने हुए हैं, मैम कैन आई कम इन, आप परमिशन लेने के लिए पूछते हैं ना, कम इन एंड सम स्ट्रा चीजें, तो मैं हमेशा अंदर के लिए यूज होता है, ठीक है। और ऑन है, ऑन पढ़ के लिए यूज होता है, जिसकी अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं प्लीज सेट द बुक्स ऑन द चेयर, कि किताबों को चेयर के ऊपर रख दो, ठीक है। तो आमतौर पर जो चीज यूज होती है ऑन के लिए, वो ऊपर पढ़ के लिए यूज होती है। ऑफ, ये भी जो है एक फिक्रे में सेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक कॉलेज, ISM सेंटर चैंपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है। तो एक रिलेशन बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है। टू का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए, टू का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू लाहौर, अगर टू दरमियान से निकाल दें तो वो रिलेशन आपस में नहीं क्रिएट करता और सेंस के लिहाज से फिक्रा कंप्लीट नहीं होता। आई एम गोइंग टू लाहौर, ठीक है। जो टू है वो डायरेक्शन के लिए कि कौन सा फर्स्ट जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अटैच हो रहा है, ठीक है। टू हमेशा यूज होता है डायरेक्शन के लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एट है, इन है, ऑन है और टू, ये सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं MCQs में। दोबारा बता रहा हूं, एट, इन, ऑन और टू, ये 4 प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। दी बेसिकली एक आर्टिकल है जो कि खास चीज के लिए यूज होता है। दी एक आर्टिकल है, खास चीज के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पर दी कॉलेज, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट, खास चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ए जो है वो वह चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप दी का वर्ड यूज करते हैं तो ये खास चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे कहते हैं लाइट ऑफ कर दें, ठीक है। ऑफ आमतौर पर एक नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। अबाउट के बारे में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैं जो कि प्रेपोजिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब दोबारा से इन चीज़ों को समराइज करते हुए एक चीज़ आपके सामने रखते हैं जो मैंने पहले की, कि 4 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं प्रेपोजिशन में, एट, इन, ऑन और टू। इसके बाद प्रेपोजिशन क्या है, एक सेंटेंस का आपस का रिलेशन बताने के लिए, लाइक सेंस क्रिएट करवाने के लिए प्रेपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप टू अनदर सेंटेंस और वर्ड, उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन, जिसकी एग्जांपल बिफोर यू गाइज। देन प्रेपोजिशन 5 नंबर का आता है लॉ एडमिशन टेस्ट में, जो आपने से कवर करना होता है। थैंक यू।